फिर वेलकम क्रिकेटिंग फैंस यूट्यूब चैनल क्रिकेट पॉजिटिव। तो यार बहुत खुशी की बात है भाई, एक मैच इज्जत बच गई। कांग्रेचुलेशन सबको, आपको भी, हमको भी, पंकज तेरे को भी, अंकित तेरे को भी इज्जत बच गई है। हमारे बॉलर्स ने इज्जत बचाई है लास्ट में जाते जाते। नहीं यार, आज भाई सबसे पहले इज्जत बताई है पांड्या ने, वो भी बॉलर मतलब ऑलराउंडर। फिर जडेजा बॉलर ही है। हाँ जिसका जडेजा यार बात की जाए, हार्दिक पांड्या जडेजा ने काफी अच्छी बैटिंग करी। मेरे को लगता है सबसे बड़ा हाईलाइट ऑफ द पॉइंट होना चाहिए कि यार जडेजा और हार्दिक पांड्या ने 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप कर सबसे बड़ा हाईलाइट होना चाहिए जडेजा और पांड्या ने एक दूसरे को आउट नहीं करवाया भाई, नॉट आउट गए भाई। मुझे लगता है इसको ना आईसीसी की तरफ से कोई ट्रॉफी मिलनी चाहिए। डेकेड का सबसे बड़ा इवेंट हुआ है ये। सही बात है। और डेकेड का मतलब जब से, और एक और बात, जब से कोहली ने डेब्यू किया है उन्होंने ऐसा एक भी साल नहीं जिसमें सेंचुरी ना मारी हो। ये साल है 2020 के अलावा बस क्लेश है ही घट गया यार। 89 पे आउट हो गए थे वो वाले मैच में और सेंचुरी छोड़ गई। अब ओडीआईस नहीं है, ओडीआईस की बात ये चीज देखो तुम, 12,000 रन। कोई और बैट्समैन हो 60-70 रन मारता हूँ, क्या खेल के गया कोहली 60-70 क्या यार सेट हो गया, आउट हो गया। वो तोड़ना ही था। 42 इनिंग्स में 12,000 रन पूरे हो गए। सचिन के 300 थे, रिकी पॉन्टिंग के 314 हैं, जैक कैलिस के 330 कुछ थे। हाँ 3+ थे। चलो यार ये तो बात होगी यार विराट कोहली की। अब बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस बार इंडिया बैटिंग की बात होगी, बात करते हैं इंडियन बॉलिंग की। काफी अच्छी लाइन पकड़ी थी, काफी समझदारी से बॉलिंग कराई। उसके बाद मुझे लगता है एक एरन फिंच का कैच ड्रॉप किया। एरन फिंच की किस्मत बहुत अच्छी थी, किस्मत खा के आए थे घर से। मेरे को लगता है उनकी मम्मी ने कहा था ये ले बेटा दही चीनी खा के जा। उन्होंने क्या किस्मत थी। और बट लेकिन मेरे को आज बात करनी पड़ेगी यार अगर बॉलिंग की, तो बुमराह ने आज लाइन और लेंथ पकड़ ली अपनी। हम 2 मैचों से कह रहे थे कि यार इंडिया बैटिंग करके नहीं बॉलिंग करके हार रही, और बॉलिंग में भी बुमराह। आज बुमराह ने लाइन और लेंथ पकड़ी, बहुत अच्छी लेंथ बॉल डाली। बॉलिंग में अगर चेंज देखे जाए तो कुलदीप यादव को लाना काफी फायदेमंद रहा, क्योंकि इकोनॉमिकल बॉलिंग एज कम्पेयर टू युजवेंद्र चहल। काफी रन दे दिए थे युजवेंद्र चहल ने, 80 दोनों मैचों। मेरे को तो आज इससे भी लग रहा था मैं कि आज ये भी पिटेगा। जब लास्ट के 40 ओवर के बाद 2 ओवर बढ़ गए ना, पिच में मदद भी थी। उससे पहले 2 पिच थी बिल्कुल खत्म पिच थी, मतलब कुछ नहीं थी। एगार और जैम्पा को भी मिली थी स्पिन, थोड़ी सी ग्रिप मिली थी, और कुलदीप यादव को तो मिलनी थी। और मेरे को तो लास्ट में 40 ओवर 41st ओवर करवाने आए जब कुलदीप यादव वो सिर्फ 3 रन दिए। मैं ऐसे था, मैं कहा मैक्सवेल ने इसको कैसे छोड़ दिया। मैं बच गया यार। अब मैक्सवेल की बात की जाए, मुझे समझ नहीं आता ये आदमी आईपीएल में कुछ नहीं करता। इनको प्रॉब्लम जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया की खेलता है, इसको क्या हो जाता है? क्या प्रॉब्लम? इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया में आगे भी बहुत कूट। मेरे को लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को खरीद लेना चाहिए। बस मारी दो उसको, खत्म। चेन्नई की पिच पे इतनी घूमेगी, इतनी घूमेगी विकेट उसने। पीली जर्सी है ना, मैंने क्या पता थोड़ी होता है, पागल तो है ही। नहीं यार ये तो अलग बात होगी। इसके अलावा बात की यार, मैं बात करना चाहूंगा यार नटराजन की। शुरू में मुझे लग रहा था कि शामी को नहीं निकालना चाहिए, नटराजन को भी नहीं मौका दे, T20s में मौका दें। और शामी जैसे हमने देखा विकेटें निकाल रहा, हंसी के शायद नहीं भाई आगे तो बोल ना। हाँ, जैसे मेरे को लग रहा था कि शामी को नहीं निकालना चाहिए। शार्दुल का तो चांस बनता था नवदीप की जगह। तो बट लेकिन फिर नटराजन ने मुझे लगा शामी को रेस्ट दिया गया। मुझे ये टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत टेस्ट में है, वो ज्यादा जीतना जरूरी है एज कम्पेयर टू ओडीआई ये वाला। वो तो हार गए थे ना, इज्जत ही बचानी कोई भी वजह। बट लेकिन मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया का मैं हैरान था कि आपने लंबूशाने को ओपनिंग दे दी। उन्होंने कभी ओपनिंग की नहीं। इससे अच्छा आपको कैरी को ऊपर रख देना चाहिए था, या तो आपको चेंज ही मैथ्यू वेड लाना चाहिए था। सीधा आपको लाना ही नहीं चाहिए था कैमरन ग्रीन, आपको लाना ही सीधा मैथ्यू वेड चाहिए था। कैमरन ग्रीन मुझे लगता है वो एक एक्स बॉलिंग फैक्टर के लिए भी ले आ सकते, आपको चाहिए नहीं थे। मोसेस हेनरिक्स था आपके पास बाकी प्रॉपर थे। फिर भी 7 बॉलिंग, मैक्सवेल की 8 बॉलिंग भाई, उनकी मर्जी 8 बॉलिंग। अब इंडिया होती ना, अभी तू कह रहे थे यार विराट कोहली की गलती है, अभी इंडिया। मैंने कभी नहीं बोला। अरे मतलब मैं वीरेंद्र सहवाग नहीं हूं ना, गौतम गंभीर हो जो मैं बेतुके बयान देता हूं। ऐसे मत बोल। कौन सहवाग गेम एंड तक लेके जाते हैं भाई? अब इज्जत बचानी है, का ही काम है। इज्जत बचानी है अपनी। कहीं ना कहीं तो बेचारे ने मुंह दिखाना ही है। हमने भी दिखाना है यूट्यूब को मुंह, ऐसा मत बोलो। नहीं ये तो हंसी मजाक हम करते ही रहते हैं। सहवाग जी ग्रेट बैट्समैन है। 105 का स्ट्राइक रेट था आज, मैं देख रहा था भाई। पाकिस्तान को कितना पेला है क्या ही, श्रीलंका बांग्लादेश को कितना पेल। अरे बांग्लादेश छोड़ तू यार, क्या बात है।
अच्छा जाओ आपके मैच पे। वापस बात की जाए यार हमारे इस आज के मैच की, जब पार्टनरशिप लगी थी कैमरन ग्रीन अच्छा खेल रहे थे, जब पार्टनरशिप लगी थी बेसिकली एस्टन एगर और मैक्सवेल की, तब मेरे को लग रहा था इंडिया हार जाएगी। उसके बाद मैक्सवेल ने मुझे लगता है अपनी जिंदगी का अजीब सा ही हरकत की। उन्होंने कहा यार मैक्सवेल, उन्होंने कहा यार ले ले जा, मैंने नहीं जीता। बुमराह को मारना कि जाने नहीं चाहिए था यार उनको। मेरी वो बॉल मारने, वो शॉट खेलने वाली नहीं थी जो उन्होंने अरे यार बुमराह को मारना नहीं चाहिए था। नहीं मारने को, यार मैं ये नहीं कहता यार मारना हर बॉलर बैट्समैन का काम है बॉलर को मारना, जरूरत नहीं थी। नहीं यार वो बात अलग है। फिर भी वो शॉट उस लेंथ की बॉल के लिए प्री मेडिटेटेड जिसको हम कहते हैं, पर यार उसका एक छक्का देखा है स्विच इट, ओ भैया कुलदीप यादव को जो छक्का मारा, मुझे भी चाहिए भाई फिर ना बॉलर को भी राइट दो कि वो दोनों हाथों से बॉल डाले। बिल्कुल, अगर आप बता नहीं सकते कि यार अब लेफ्ट राइट अचानक लेफ्टी हो गया, वो भी हाथ ही चेंज कर लेते हैं। ये नहीं कि रिवर्स स्वीप मारा वो नॉर्मल है, चलो रिवर्स स्वीप मारा वो रिवर्स स्वीप है, रिस्क ज्यादा है, ये तो सीधा हाथ ही चेंज करके लेफ्टी होके घुमा रहे हैं। तो फिर तो ऐसे तो मुझे लगता है कि यार नहीं यार बॉलर के लिए भी करना चाहिए, वो दोनों हाथों से बॉलिंग कर सके, ये रूल लेके आओ। बट लेकिन मुश्किल बहुत होगा। तो क्या वो सीख लेंगे। तू इधर कैमरे के आगे करना जो कर रहा है, इधर नहीं यार ये तो बात होगी यार इस मैच की। मुझे लगता है अच्छा मतलब पॉजिटिव लेके जाएगी इंडिया, कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ तो आएगा भाई, कुछ तो आए। मुझे लगता है ये यंग प्लेयर थे ना, जैसे नटराजन हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, शुभमन गिल, स्टार्ट अच्छी थी। मेरे को एक बात सच शुभमन गिल से याद आई, आज मेरे को बात करनी स्वीप्स की। स्वीप क्यों मार रहे थे? राहुल भी स्वीप पे आउट हुआ, शुभमन गिल भी स्वीप पे आउट हुए। स्वीप होता है जैसे ना यार, बेसिकली अगर बात की जाए स्वीप होता है कि जब पिच में बाउंस कम हो तो आप नीचे से स्वीप घुमा सकते हो, बाउंस इतना है तो तुम स्वीप कैसे मारो? नहीं तो आप स्वीप मारो मैक्सवेल गिरा स्लॉग स्वीप सीधा उड़ा के बाहर। ये मार रहे थे कन्वेंशनल स्वीप, वो लगता नहीं इतनी बाउंस विकेट पे सीधा उछलती है, इनको लग रहा था पैड पे लगेगी ऊपर हाइट से हम बच जाएंगे, पर लेकिन हर बार नहीं होता। जैसे आज हमने देखा शुभमन गिल और केएल राहुल की तरफ दोनों ने रिव्यू लिया, पर लेकिन वही ना विकेटों पे लग जाती है। आप स्वीप को नहीं मारना चाहिए, या तो मैक्सवेल जैसा मारो उड़ा के सीधा बाहर, या तो मैथ्यू हेडन जैसा मारो इतने बड़े 6 फुट से 7 इंच के हो और नीचे से। ये नहीं पता कि राहुल को स्वीप मारना चाहिए था कि नहीं मार, मैक्सवेल के जरूर मारना चाहिए था खान। जंपा ने भी रिव्यू किया था। जंपा ने ओ यार वो तो लास्ट बॉल चलो तो मजे लेने ही थे, डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट डिसीजन मैच लंबा खींच रहा कि यार क्या इतनी जल्दी फ्री हो गए। चलो यार ये तो बात ही खत्म होगी। मुझे लगता है कि डेड रबर था पर पॉजिटिव लेके जाएंगे, यंग प्लेयर काफी लेके जाएंगे। अब हम बात करते हैं भाई आने वाले इवेंट की, वो होना है T20 4 दिसंबर, मतलब काफी जल्दी इसी सेम ग्राउंड पे है ना यार, अच्छी बात है, कैनबरा पे ही है। अब अगर इसी के ग्राउंड पे पिच चेंज नहीं होती, मतलब पिच में थोड़ी सी मदद होगी बॉलर्स के लिए भी, और छोटा साइड की बॉल छोटी भी है। बोल पीछे डांस करी यार। हाँ, छोटा ग्राउंड भी, साइड बाउंड्रीज काफी छोटी थी, तो यार मुझे लगता है अच्छा T20 मैच देखने को मिल सकता है। तो तेरे को क्या लगता है इंडिया किसको रेस्ट देगी और किसको खिलाएगी? मेरे को लगता है जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे देनी चाहिए, और दीपक चहर को खिला लो, शार्दुल ठाकुर खिला लो, काफी अच्छी बॉलिंग, मतलब अच्छा वो टेस्ट में क्रिकेट और नटराजन भी खिला लो, सब मोहम्मद शामी सबको बिठा के रेस्ट दे दो। और स्पिनर्स मुझे लगता है यार कुलदीप यादव ने अच्छा किया। कुलदीप यादव से T20 वाशिंगटन सुंदर, और मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा के साथ ही जाएंगे वो, क्योंकि रविंद्र और कोई मुझे लगता है नहीं कि ऐसे कोई बैटिंग की भी इनको ज्यादा जरूरत नहीं, 6-7 नंबर की बैटिंग हो गया, 4-5 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। हार्दिक को T20 अच्छा हार्दिक तो है ही नहीं ना टेस्ट क्रिकेट में, तो फिर वो तो T20 खेल ही ले चुपचाप। सही बात है, नहीं ठीक भी है। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या ने अपना इंटरनेशनल करियर बचाने की सही बात है, इंजरी हो गई भाई, उसके डॉक्टर फिजियो वगैरह सबने बोला कि आप 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेल सकते बंदा। स्पिनर्स की बात की जाए तो यार हमारे पास सिर्फ युजवेंद्र चहल का ऑप्शन बचता है, उसके साथ जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के अलावा मुझे लगता है कि प्योर स्पिनर इस पे ही होना चाहिए। मैं चाहता हूँ संजू सैमसन को ट्राई चांस मिले बैटिंग में, देखा जाए आप कर सकते हैं। ओपनिंग आपको करवानी चाहिए मयंक और केएल से, और संजू सैमसन एट 3, और कोहली को अपने आपको 4 नहीं, या तो संजू सैमसन 4 पे आ जाए, 4 पे विराट कोहली 3 पे, क्या बात कर रहे हैं? विराट कोहली कर ही जाना, इसके बाद जहां मर्जी खेल ले। 11 नंबर पे खिला दें। हाँ खिलाओ, घर जाना यार, बाकियों को ट्राई दे यार, क्या करना है ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ शिखर धवन भी है, देखा जाए। आई डोंट नो भाई, शिखर धवन यार मुझे लगता है कि पता नहीं क्या होगा, वो तो बाकी देखने को मिलेगा 4 नवंबर को। बट लेकिन जो मर्जी है, मैं चाहता हूँ संजू को ट्राई चांस मिले, बाकी जो मर्जी करें बॉलर्स, और जो इसने बोला वो करेक्ट है। बैटिंग की बात की जाए तो मैं संजू सैमसन को चाहता हूँ देखते हुए, चाहे आप मयंक शिखर बैठा दो, ओपनिंग ही करा दो संजू से, कुछ भी कर लो, बट आपको संजू को चांस देना चाहिए। सही बात है, अगर आप ओडीआई में नहीं खिला रहे, आप फिर T20 में नहीं खिला रहे, फिर आप बंदे को लेके चल। हाँ सही बात है।
आपको उसको चांस देना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि मयंक को भी इनफ चांसेस चलो कम मिले हैं बट लेकिन फिर भी चांस तो मिले। अच्छा हाँ आगे बोल भाई तुम दोनों क्या गपशप मार रहे हो? हाँ तू क्या कह रहा है पंकज, थोड़ा ऊंचा बोल। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो बेचारे। हाँ ऑस्ट्रेलिया की, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करनी जाए तो यार मुझे लगता है इस डेविड वार्नर नहीं होंगे, बहुत बड़ा ब्लो है, उड़ता ही ब्लो लगा है उनको। बट उसकी जगह उनके पास डार्सी शॉट है। आगे बोल रहा हूँ ना, पर ये इंडियन फैंस सोच रहे होंगे, पर ऑस्ट्रेलियन फैंस सोच रहे होंगे हमारे पास और भी अच्छे ओपनर हैं। मैथ्यू वेड, डार्सी शॉट है। तेरे को क्या लगता है ये, मेरे ख्याल से मिच स्टार्क जैसे रिदम में नहीं है तो शायद एक T20 खेल जाए। मुझे लगता नहीं उनको रिदम के लिए रिदम के लिए आखिरी जो मैच होता है ना वो वाला मिल सकता है उनको। पहले 2 मैच में ना ये भी ट्राई करेंगे कि यार टेस्ट के लिए इनको बचा के रखे, क्योंकि उनको थोड़ी सी निकल वगैरह रहा तो था। फिर इनके अगर आप बात की जाए, फिर अगर ये वो चीज देखेंगे तो फिर इनके पास शॉन एबर्ट और एंड्रयू टाई बचते हैं और हेजलवुड, पैट कमिंस और मिच स्टार्क है, मतलब उनमें से एक तो खेलना ही पड़ेगा ना। मुझे लगता है शॉन एबर्ट को ज्यादा चांस वो तो खेलेंगे शॉन एबर्ट और अपना एंड्रयू टाई तो आ गए। उसके अलावा अगर आपके 3 जो मेन फास्ट बॉलर ना टेस्ट के लिए, पैट कमिंस, हेजलवुड और मुझे लगता है पैट कमिंस को मौका देना चाहिए, क्योंकि यार मौका मतलब वो मेरे ख्याल से वो बाहर, मेरे ख्याल से वो है ही नहीं अब T20 में। उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेल रहा T20 भी, निकल उनको ज्यादा यार ये बात भी आपको फिर हेजलवुड बेचारा ओडीए भी खेल लेगा, T20 भी खिला लो, टेस्ट भी खिला लो। बात की आईपीएल में हेजलवुड ने काफी अच्छी बॉलिंग करी थी एज कंपेयर टू। अरे नहीं मैं तो वैसे कह रहा हूँ ना, चेन्नई वाले को सपोर्ट ही बड़ा करते हैं यार तू घर जा। स्पिनर की बात की जाए तो इनके पास स्पिनर में एडम जैम्पा ही रहेंगे, कोई स्पिनर लेके नहीं गए। डैनियल सैम्स है इनके पास एक अच्छे बैट्समैन पेसर, तो आप शॉन एबर्ट, एंड्रयू टाई और डैनियल सैम्स के साथ जा सकते हो, और साथ में आप कैमरन ग्रीन इधर है नहीं, आप साथ में मोजेस हेनरिक्स के साथ जा सकते हैं। यार ये कि आपके पास है अच्छी टीम बन सकती है। मार्नस टॉनिस अभी तक इतने अच्छे ठीक नहीं हुए ना, फिट नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि उनकी रिप्लेसमेंट की जगह फिर वो कैमरन ग्रीन को ले ही सकते हैं। हाँ है भी है वो देखने वाला तो इनके पास तो यार ऑलराउंडर ही भरे पड़े हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनका पता नहीं क्या ही मैक्सवेल जी से पागलपंती वाले फॉर्म में मुझे लगता है। ओपनिंग फिर मेरे ख्याल से फिंच और डार्सी शॉट, स्मिथ ये भी खेल जाएगा, मार्नस लंबरशान ये भी खेल जाएगा, मोजेस हेनरिक्स भी खेलेगा। इंडिया T20 में भी पिटने मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इंडिया T20 सीरीज भी जीत सकती है। मुझे लगता है 1-1 होगा, मुझे लगता है सीरीज जीत जाएगी 1-1 बाकी 1-1 होता है। तू बता। जीत जाएगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जीत सकती, ऑस्ट्रेलिया या 1-1, इंडिया नहीं जीतेगी। मुझे लगता है इंडिया जीतेगी। T20 3 है ना, 2 1-1 तो ही बोल रहा हूँ, 2 है तो ही बोल चलो यार अब इस 2 या 3 तो नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी ब्रो हमने। हाँ चेक करके बता देते हैं, चेक करके बताएंगे हम आपको। 3 है, मैं कह रहा था 3 है। कैसा आदमी है यार ये। नहीं इंडिया तो भी नहीं जीतेगा। फिर ये ऑस्ट्रेलिया का है, T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया की, टेस्ट सीरीज इंडिया हारेगी ना। इंडिया कुछ भी नहीं लेके जाने वाली यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। ये भाई ये इसका है देशद्रोही। तू टेस्ट सीरीज के हम बाद में बात करते हैं, पर दिल पे हाथ रख के बोल इंडिया टेस्ट सीरीज। चलो यार वीडियो को मेरे खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज कौन जीतने, T20 के कौन जीतने वाला है। टेस्ट की बात हम बाद में करेंगे, उसकी वीडियो आने वाली है, तो यार बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बस करो। स्मिथ था प्लेयर ऑफ द सीरीज।